हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये नज़ारा है उदयपुर का हमारे होटल से। जी हाँ, हमने होटल चेंज कर लिया था और हम लोग शिफ्ट हो गए थे दूसरे होटल में, क्योंकि जो इससे पहला होटल था, आपको जैसे कि बताया मैंने, बहुत ही जो देखा था वैसा नहीं था। खैर, तो यस, हम आ चुके हैं नए होटल में और ये है इसकी बालकनी। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी। रमादा बाय विंधाम, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी थी। वहाँ का स्टाफ बहुत अमेजिंग था। ये है हमारा रूम, बहुत ही प्यारा, नीट एंड क्लीन। तो कई लोग बोलते हैं कि यार हम लोग ना रहने में वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी है हम घूमने में लगाएंगे, हम रहने में वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा दिन घूमना है, रात में सोना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि यार जब आप वापस भी आओ ना, तो एक सुकून लगना चाहिए, एक लगना चाहिए यार आप हो प्रॉपर्टी में, मतलब सेफ़ लगता है। सेफ़ से ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी भी है एक्सप्लोर करने के लिए, हम बाहर भी घूम सकते हैं। वापस आओ तो दिमाग ऐसा फ्रेश रहना चाहिए। और ऐसी वैसी प्रॉपर्टी ले लो ना तो दिमाग मेरा फ्रेश नहीं रहता, मतलब अजीब सा लगता है, फिर मूड ऑफ टाइप लगता है। तो वो घूम के भी आओ, जितना घूमने में मज़ा आता है, रूम में आके फिर मूड ऑफ हो जाता है, तो फ़ायदा नहीं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अगली मॉर्निंग हो गई है और हमने कराई है बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी बुक, क्योंकि इससे पहले जो प्रॉपर्टी थी ना, मतलब बस ऐसे ही हो गया था। और यहाँ पे उदयपुर जब भी आओ तो पहले से बुकिंग मत कर जाओ, कि यहाँ पे बहुत फ्रॉड भी होता है। अगोड़ा में जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं वैसी वो निकलती नहीं है। हमारे साथ ये हो गया कल रात। जैसा दिखाया था वैसा रूम बिल्कुल भी नहीं था, कहीं अलग ही गांव में कुछ था। तो फिर खैर, आज हमने अच्छे बुकिंग करा ली है और आप लोग को डिटेल्स मैं बाद में दूंगी। फिलहाल हम अभी ट्रैवल में हैं और यहाँ पे कार ने हमेशा हमारा साथ तो दिया है, बट उतना थोड़ा बहुत परेशान भी किया है। टायर का जैसे कि मैंने आपको बताया ही था रास्ते में, तो वही इशू है। तो अभी हम MRF टायर आए हैं, उदयपुर में ही है हम लोग फिलहाल। MRF टायर से हम लोग टायर ले रहे हैं, कुछ टायर चेंज हो रहे हैं और कुछ आपका स्टेपनी रख रहे हैं साथ में। तो फिलहाल सब सेट हो गया है। कल और हम लोग उदयपुर में हैं, एक दिन और। तो आज अभी फ़िलहाल खाना खाएंगे, क्योंकि 12 ऑलरेडी बज रहे हैं। तो नटराज यहाँ का बड़ा फेमस है थाली के लिए, तो हम लोग नटराज जाएंगे, वहाँ पे खाना वाना खाएंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ निकलते हैं घूमने के लिए। अच्छा, जो होटल है, होटल वालों ने बोला कि आप शाम में 5:30 बजे के करीब अपना सज्जनगढ़ फोर्ट जाओ, वहाँ से व्यू अच्छा आता है। वो सिर्फ व्यू के लिए है। जो सज्जन सिंह थे ना, उन्होंने मानसून के टाइम पर व्यू के लिए वो एक सज्जनगढ़ फोर्ट बनाया था। तो ये, और यहाँ पे है हमारा गुगली, जो बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन रूम देख के खुश हो गया, ये भी खूब खेला। तो यस, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, टायर वायर लगा के काम करके, उसके बाद आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो प्रॉपर्टी के बाद हम लोग निकल चुके थे रेडी होकर सहेलियों की बारी के लिए। मुझे स्पेशली देखना था, क्योंकि बहुत नाम सुना हुआ था, तो उदयपुर है, वहाँ की हिस्ट्री है, तो मैंने सोचा ये तो हमारा देखना बनता है। तो बस हम वहाँ के लिए निकल गए थे और आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। काफ़ी भीड़ थी आज, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे बताया छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग थे। गुगलू बहुत मस्ती कर रहा था, पानी उसको बहुत पसंद है, इस तरह से बाथरूम में नहाना नहीं, बट हाँ, ये वाले पानी बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोग भी साथ में, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस। आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है आप लोगों के लिए, तो बने रहिए वीडियो के साथ। छे
का निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, इसको बनाया था। यहाँ पहले छोटे छोटे बाग हुआ करते थे, उनको बनवाने के पीछे का जो रीजन था वो थी उनकी 7 रानियां और 48 दासियां, 48 उनकी दासियां थी, स्पेशली उनके लिए बनवाया गया था ये। जब उन्होंने अपनी दासियों और रानियों के साथ में यहाँ पे विजिट किया था तब सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में विजिट किया था, यहाँ का इन्वायरमेंट जो था वो कंटिन्यूसली बारिश वगैरह, जो इन्वायरमेंट देख के रानियां और दासियां थी काफी खुश हुई थी। तो उन्होंने राजा से डिमांड की, जिद की हमारे लिए कुछ ऐसा स्पेशल बनाइए जो 365 डेज तक ऐसा ही इन्वायरमेंट रहे, ऐसा कुछ बना के दीजिए। और राजा ने उसके पीछे ये सहेलियों की बाड़ी बनवाई है। इसका ये जो वेलकम फाउंटेन नाम रखा गया है। इसमें जितने भी आप फाउंटेन देखेंगे जो बने हुए हैं वो सारे कॉपर के बने हुए हैं, विद पाइपलाइन जो है वो भी कॉपर की बनी हुई है। ये उस समय 18 में ही इन्होंने इंग्लैंड से इंपोर्ट किए थे सारी चीजें। ये फाउंटेन वगैरह है 1710 से लेकर 1734 में कंप्लीट बन के तैयार हुआ था। उस समय ये सारी चीजें, ये फाउंटेन जो है सारे इंग्लैंड से इंपोर्ट किए गए, विद पाइपलाइन सारी कॉपर की है, उस समय वहाँ से मंगवाई गई। इसमें जो शेप दिया गया बर्ड बैल चिड़िया की जो चोंच होती है वैसे शेप दिया गया है ताकि पानी का प्रेशर अच्छे से आ पाए। इलेक्ट्रिसिटी इस चीज को कैसे पॉसिबल किया जाए, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे फतेहसागर लेक कुछ मीटर की दूरी पे होने के कारण उसके जो लेवल से ये 80 फीट नीचे होने के कारण ग्रेविटी एक प्रेशर जनरेट होता है, की वजह से सारे फाउंटेन चलते हैं। जो फाउंटेन चलते हुए दिख रहे हैं ये उस समय में जो राजा की एंट्री होती थी, रानियों की एंट्री होती थी, उनके स्वागत के लिए हुआ करता था ये। था वो एनवायरनमेंट देने की चाहिए पूरा, जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था ये। तो उसमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें नेचुरल बारिश नहीं हो सकती, तो आर्टिफिशियली बारिश के लिए ये लुक दिया है इसमें, जिसमें कि आपको एक साउंड सुनने को मिलेगी कि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। गैलरी है, उसमें एक इमेज आपको देखने को मिलती है जिसमें एक महिला जो बोटिंग कर रही है, उस समय में जो उनकी रानियां और जो बेटी हुआ करती थी वो बोटिंग करती थी अंदर, और दासियां थी वो स्विमिंग वगैरह करती थी, डांस वगैरह करती थी। उस समय में वो ड्रेसिंग रूम हुआ करता था और विद राजा के रुकने की जगह 2 फ्लोर का बना हुआ है। प्राइवेसी के तौर पर था, पूरा उन्हीं के लिए बना हुआ था। उनके बाद की जो जनरेशन आई उन्होंने भी इसको अपने हिसाब से उनके द्वारा जो उस समय का जो डांस वगैरह हुआ करता था वो होते थे चीजें, उनके द्वारा प्ले वगैरह सेलिब्रेट कर किए जाती थी, वो यहाँ पे होती थी, जो अपन इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं। अंदर आर्ट गैलरी है वो भी बंद है। वहाँ से जो झरोखे बने हुए हैं, झरोखे से देख सकती थी रानियां ऊपर से, यहाँ पे जो रासलीलाएं होती थी, जो रानियां थी दासियां थी उनके लिए था, स्पेशली ये जगह उनके लिए बनाई गई थी, तो ये नाम रखा गया रासलीला। पाम ट्री जो दिख रहे हैं बाद में अपडेट किए थे, तो पहले ओपन ही रहता था पूरा, तो वहाँ से देख सकती थी वो झरोखे से। जो की आप देख रहे हैं इसमें लोटस वगैरह आते हैं, पूरा एलिफेंट जो बने हुए हैं सारे संगमरमर के बने हुए हैं, सिंगल स्टोन के बने हुए हैं। पानी जा रहा है वो उस समय की टेक्नोलॉजी कहते हैं उसके बारे में, जो पानी निकलता है वो लॉयन को टच करता था उस समय में, यहाँ पे बैठे बैठे वो पता लगा लेते थे पानी का लेवल कितना है, फतेहसागर का लेवल कितना भरा हुआ है। झरोखे जो बने हुए हैं वहाँ से रानियां देखा करती थी, राउंडली घूमर डांस वगैरह होता था। राजा का सिंहासन यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर थी क्रिसमस ईव का इवेंट था होटल के अंदर ही, तो वही मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए कैप्चर करते हैं। ये तो सो गए थे थक के, उसके बाद मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी, बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी थी और काफ़ी सारे रूम थे। ये देखिए इनकी लॉबी है, बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीनिंग, मतलब है भाई होटल फिर अच्छा लो तो ये चीज़ें होती हैं। ये था हमारा रूम, यहाँ से बालकनी में आके मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे
और वो मैं शूट नहीं कर पाई। ये देखो यहाँ पे ये टीवी देख रहे हैं, मारिया तैयार हो रही है नीचे जाने के लिए। और ये देखिए बहुत ही प्यारी सी बालकनी थी और ठंडक ऐसी कुछ खास नहीं थी, जैसे राजस्थान में बोलते हैं कि बहुत सर्दी होगी, उस तरह की कोई खास ठंडक नहीं थी। ये था यहाँ से बहुत ही प्यारा सा व्यू, अमेजिंग सा होटल कम रूम से। नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की हुई है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पर है कुछ ऑफिस के लोग आए हुए थे, उन लोगों की पार्टी थी, तो इन लोगों का हॉल भी है होटल का, तो जहाँ पे ये पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये पूरा ग्रुप आया हुआ था पार्टी के लिए, तो हमारे होटल रूम से दिख रहा था। तो बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है गाइज। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप उदयपुर जा रहे हैं और आपका बजट है थोड़ा, तो यहाँ ज़रूर रुको, क्योंकि है प्रॉपर्टी रुकने लायक है, इंजॉय करने लायक है। और बात है उदयपुर की, तो उदयपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेक से सिटी ऑफ लेक्स इसीलिए बोला जाता है इसको। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।